तो ऐसा कुछ होता है एक माइक्रोस्कोप। मैंने आपको शायद अलग से ही डायग्राम बनवाया था पूरा और बताया था कि भाई मतलब बनाऊं क्या, कैसे बनाया था पता है? हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था और मैंने कहा था कि पहले ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे बना लेना, फिर जहां भी लगे इमेज बनानी है बना देना, फिर जो पैरेलल लाइट जाएगी उसको इस पॉइंट से गुजारने का प्रयास करना। ये फोकस हो जाएगा आपका। ये आपका लेंस कौन सा है? ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, इसके बाद ये आईपीस है ऑब्वियसली, यहां से एक लाइट रे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो सीधी और इसे पीछे एक्सटेंड कर लो डॉटेड। जहां भी फाइनल इमेज बनाने का मन है वहां पे फाइनल इमेज इस डॉटेड लाइन के ऊपर बना दो। बना दी। इसके बाद यहां से एक लाइन जाती, ऑब्जेक्ट है ना, हमारा ऑब्जेक्ट है। पहले ने बनाई इमेज, दूसरे के लिए है ऑब्जेक्ट। पहले ने बनाई इमेज, दूसरे के लिए है, तो पहले लेंस ने इसकी इमेज बनाई, अब ये इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जा चुकी है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करके सीधी पीछे एक्सटेंड कर दिया। इसी एक्सटेंशन में मैंने इमेज बना दी अपनी फाइनल इमेज। अब एक लाइट रे जाएगी ऐसे पैरेलल, जो फोकस से गुजरने वाली है, लेकिन फोकस से गुजारने से पहले मैं यहां से लेकर यहां तक एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा और इसको ऐसे ही सिधाई में खींच दूंगा। ये आई थी और मुड़कर ये सीधी चली गई, और ये दोनों आगे नहीं मिल रही थी तो मैंने पीछे एक्सटेंड करा और पीछे दोनों मिल गई और ये आपकी इमेज बन गई। इसका नाम होता है ए बी, ऑब्जेक्ट था ये। इसकी पहली इमेज बनी यहां पर, इसका नाम था ए डैश बी डैश, और ये थी फाइनल इमेज, इसका नाम था ए डबल डैश बी डबल डैश। तो आपको विजुअल एंगल लेना होता है। क्या लेना होता है? बड़ा छोटा सा दिमाग लगता है, बहुत सिंपल तरीके से बच्चे इसको करते हैं। आप ये डायग्राम में अगर माहिर हो जाओ तो आगे की डेरिवेशन कुछ खासा महंगी है नहीं, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। लेंस है, लेंस फॉर्मूला लगता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन 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 आपको डायग्राम में महारत होनी चाहिए, ठीक है। एक बार कॉपी खोल के ब्लैंक पे डायग्राम बना दो एक बार जल्दी से। अगर पहले बनाया था तो अच्छी बात है, फिर भी एक बार दोबारा बना देंगे। डायग्राम बनने के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास दो चीजें प्रूव करने के लिए आती है, जिसको हम डेरिवेशन का पार्ट नाम देते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में प्रूव करो कि जो आपका लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी मैग्निफिकेशन को MO कहते हैं, आईपीस लेंस जिसकी मैग्निफिकेशन को ME कहते हैं, और ये पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्नीफाइंग पावर को स्मॉल m कहते हैं। तो पेपर में प्रश्न आता है कि शो दैट स्मॉल m इज इक्वल टू MO इंटू ME। ये पहला पार्ट होता है प्रूफ करने के लिए। दूसरा हिस्सा वो कहता है कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी निकाल के बताओ। ये तो एक रिलेशन है और यहां पर फॉर्मूला भी बताओ क्या आएगा। तो दो पार्ट होते हैं डेरिवेशन में। अगर ये 5 नंबर का आया तो दो पार्ट ही आते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम, यही है लेबल डायग्राम, थोड़ा लेबलिंग बचिए कर देता हूं। प्रूव दैट m इज इक्वल टू MO इंटू ME, वेयर MO इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ME द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस एंड M द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये प्रूफ करो। ऑल्सो राइट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक रिलेशन है, इसे फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक और मेन फॉर्मूला होता है एक माइक्रोस्कोप का, M निकालने का। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये डिवाइसेस करते क्या है? ये चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं। माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी चीजों को बड़ा करता है, टेलीस्कोप दूर की चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो कितना बड़ा कर पा रहे हैं चीज को, कितना साइज उसका एनहांस कर पा रहे हैं, वही तो मेन बात है। इसलिए तो उसकी इज्जत है माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप की। तो उसकी सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन हमारा एक ही टर्म पे है, कितना इमेज बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। जितना ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर उतनी साफ, क्लियर और बड़ी इमेज आपको दिखने वाली है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के बारे में रिलेशन और डेरिवेशन दोनों देखते हैं। ये डायग्राम में लेबलिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, देखो साफ लेबलिंग कर लेते हैं एक बार। ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट ये रहा, इसे बोलते हैं UO। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की दूरी को U कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? U, और इमेज डिस्टेंस को V, और फोकल लेंथ को F। तो यहां मैंने U की जगह UO क्यों लिखा है बताओ? ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है।
ऑब्जेक्टिव लेंस से उसका ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे, यूओ। ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज कहां बन रही है, यहां बन रही है ना, ए डैश बी डैश पे, हाँ ना बोलो। इसे बोलते हैं वीओ। क्या, अरे वीओ ही तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे क्या? जहां इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं? नहीं आया, ये बन गया आपका वीओ। तो ये यू है, ये वीओ है। अच्छा इधर आ जाओ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। यहां पर आप आंख की मदद से इसको देख रहे होते हो। किसको देख रहे होते हो? इमेज को, फाइनल बड़ी इमेज को। ये रही आपकी फाइनल इमेज, जो कि इतने से ऑब्जेक्ट की आपको बड़ी इमेज दिखा रही है। अब दिक्कत क्या होता है, आपकी जो इमेज बननी चाहिए वो हमेशा कहां बननी चाहिए? एलडीडीवी पे। कहां पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि आईपीएस लेंस ने जो अपनी इमेज बनाई है वो अपने से कितनी दूरी पे बनाई है? एलडीडीवी। कितना? तो ये जो आईपीएस की इमेज बनी येलो वाली, इसने जो इमेज बनाई है वो जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी के बराबर है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ। आईपीएस लेंस की बातचीत अलग है, ऑब्जेक्टिव की अलग है। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्टिव ने एक इमेज बना के काम पूरा कर दिया। यहां पे ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव की इमेज, बात खत्म। आईपीएस ने इस इमेज को ऑब्जेक्ट मानकर इसकी बड़ी इमेज बना दी यहां पर। तो ये जो आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश, ये आईपीएस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है? और ये जो बड़ी इमेज देख रहे हैं ये है आईपीएस से बनने वाली फाइनल इमेज। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइनल इमेज कहां बनानी चाहिए? एलडीडीवी पर, कैपिटल डी नामक डिस्टेंस पर, जिसको 25 सेंटीमीटर कहते हैं हम। फाइनल इमेज आंख से 25 सेंटीमीटर पर ही बनाई जाती है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो वाला केस है जहां पर इमेज बन रही है एलडीडीवी पर। कहां बन रही है? कहां बन रही है? एलडीडीवी पर। कोई दिक्कत? अच्छा सुनिएगा, इसकी फोकल लेंथ को एफओ कहते हैं और इसकी फोकल लेंथ को एफई कहते हैं। सही है?